हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हमारा जो चैप्टर है वो है वैद्युत विभव। उसके अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ किसे कहेंगे? समविभव पृष्ठ की परिभाषा है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो? समान हो। समविभव पृष्ठ का यदि हम संधि विच्छेद करें तो इसका अर्थ ही निकल जाता है। इसके अर्थ से ही हमें स्पष्ट हो जाएगा। सम यानी क्या? समान, है ना? विभव और पृष्ठ या तल, तो ऐसा पृष्ठ या तल जिस पर क्या हो? विभव क्या हो? समान हो, उसे हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। मान लीजिए ये कोई तल है जिस पर कोई बिंदु आवेश Q है। ये बिंदु आवेश Q है। तो इस बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो इससे दूर जाएंगी, इस तरह से इसके चारों ओर इससे क्या करेंगी? दूर जाएंगे इस तरह से। ये बिंदु आवेश Q है ना? तब इससे मान लीजिए हम R दूरी पर कोई बिंदु लें। ये बिंदु आवेश है, इससे R दूरी पर बिंदु, इस बल रेखा पर, इस बल रेखा पर R दूरी पर ये बिंदु, और इस बल रेखा पर R दूरी पर ये बिंदु। यानी इन सब बिंदुओं की इस बिंदु आवेश से जो दूरी है वो कितनी है? R। तो इस प्रकार इन बिंदुओं को जोड़ते हुए हम एक क्या करेंगे? पृष्ठ खींचेंगे। तो ये पृष्ठ कैसा बनता है? एक गोलाकार पृष्ठ बनता है। इस गोलाकार पृष्ठ की दिशाएं क्या हैं? बराबर हैं। मान लीजिए इस पृष्ठ पर स्थित बिंदु ये A, B, C, T, E और ये F है। अब इस दूरी को यदि हम R1 माने तो R1 दूरी पर इन बल रेखाओं पर स्थित जितने बिंदु होंगे उन बिंदुओं पर विभव क्या होगा? समान होगा। इस पर विभव हम इसको VA कहें, इस विभव को VB कहें, इसके विभव को VC कहें, और इस प्रकार से इसके विभव को VD कहें। तो विभव की परिभाषा क्या है? विभव का सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। तो यहाँ हमने दूरी R1 ली है, तो ये दूरी R1 हो जाएगी। तो इन बिंदुओं A, B, C, D, E और जो ये F हमने लिया है इस पर विभव क्रमशः VA, VB, VC, VD, VE और VF ये क्या हैं? आपस में बराबर हैं। अब इस बिंदु से, इस बिंदु आवेश से हम कोई दूरी R2 लें और R2 दूरी पर हम एक बिंदु लें, इस बल रेखा पर ये दूसरा बिंदु लें, और ये जो बल रेखा है इस पर कोई R2 दूरी पर कोई अन्य बिंदु लें। इस प्रकार हर बल रेखा पर हम क्या करें? R2 दूरी पर एक बिंदु लें और इन बिंदुओं को हम क्या करें? जोड़ दें, और जोड़ दें या इनको मिलाते हुए एक नए पृष्ठ की रचना करें।
तो ये भी गोलाकार पृष्ठ बन जाएगा। अब ध्यान रहे, ये जो गोलाकार पृष्ठ बन रहा है इसमें 2 अक्ष नहीं है, इसमें 3 अक्ष हैं। अर्थात ये जो पृष्ठ बन रहा है ये गेंद के समान बन रहा है, जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और गहराई या ऊंचाई भी है। इन बिंदुओं का हम कोई दूसरा नाम दे दें, अल्फ़ाबेट का कोई दूसरा अक्षर। मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं P, इसको Q, इसको R, इसको S, इसको T और इसको U, ये नाम दे देते हैं। और इन पर विभव क्रमशः VP, VQ, VR, VS, VT और VU हैं। तब बिंदुओं P, Q, R, S, T और ये जो U बिंदु R2 त्रिज्या वाले जो पृष्ठ पर हैं वो क्या हैं, वो भी उन पर भी विभव क्या होगा, समान होगा। अर्थात R2 त्रिज्या का जो ये पृष्ठ बनेगा गोलीय, ये गोलीय पृष्ठ भी क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा, क्योंकि इस पर विभव VP, VQ, VR, VS और VT, VU ये आपस में क्या है, बराबर है ना। परंतु VP, विभव VP बराबर नहीं है विभव VA के, क्योंकि ये बिंदु जो है अलग अलग पृष्ठों पर है। ये R1 त्रिज्या वाले पृष्ठ पर है बिंदु A, तो इस पर जो विभव है VA ये, और मान लीजिए ये बिंदु P है, ये R2 त्रिज्या वाले गोलाकार पृष्ठ पर है VP। तो इस पृष्ठ की त्रिज्या दूसरी है, इस पृष्ठ की त्रिज्या दूसरी है। अर्थात जो R1 त्रिज्या वाला पृष्ठ है उसके उस पृष्ठ पर स्थित जो कोई भी बिंदु होगा वो जो बिंदु आवेश है उससे R1 दूरी पर है, जबकि बड़ा वाला जो R2 त्रिज्या का पृष्ठ है उस पर स्थित प्रत्येक बिंदु जो होगा वो मूल बिंदु से बिंदु आवेश से R2 दूरी पर होगा, है ना। तो आपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा है कि वह दूरी के सापेक्ष जो विभव होता है वो परिवर्तित होता है, अर्थात दूरी जितनी अधिक होगी विभव उतना ही कम होगा। अर्थात बिंदु A पर विभव क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वह बिंदु आवेश Q के नज़दीक है, और बिंदु P पर जो है वो विभव क्या होगा, बिंदु A की अपेक्षा कम होगा, क्योंकि वह बिंदु आवेश से क्या है, ज़्यादा दूरी पर स्थित है। अतः R1 त्रिज्या वाले पृष्ठ पर जितने जो है बिंदु होंगे उन पर विभव समान होगा, और R2 त्रिज्या वाले पृष्ठ पर विभव क्या होगा, असमान होगा। मान लीजिए ये VA पर विभव है तो VP पर विभव क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R2। सारी चीज़ें वही हैं, मगर R1 और R2 दूरियां अलग अलग हैं। इन दूरियों में अंतर के कारण ये जो विभव है ये अलग अलग होगा। अब हम देखते हैं समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। तो समविभव पृष्ठ पर जो स्थित 2 बिंदु होते हैं उनका विभवांतर क्या होता है, 0 होता है। मान लीजिए R1 त्रिज्या का ये समविभव पृष्ठ है, तो हमको मालूम है कि विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R होता है। तो हमको मान लीजिए बिंदु A पर विभव ज्ञात करना है, तो बिंदु A पर विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R1। ये R1 त्रिज्या के गोले पर है।
अब R1 ही त्रिज्या के किसी दूसरे गोले उसी गोले पर R1 त्रिज्या के गोल जो समविभव पृष्ठ है उसके दूसरे बिंदु B पर विभव मान लीजिए ज्ञात करते हैं। तो VB बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R1। तो विभवांतर VAB बराबर हो जाएगा VB माइनस VA। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R1 माइनस VA की वैल्यू भी वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R। इससे ये कैंसिल, तो जो VAB होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं का जो विभवांतर होता है वो शून्य होता है। इसी प्रकार से ये वाला जो पृष्ठ है इस पर भी बिंदु P और ये Q हैं, इनका विभवांतर VP माइनस VQ भी शून्य होगा, क्योंकि इसका विभवांतर हो जाएगा VP बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R2, क्योंकि ये P से और बिंदु आवेश की दूरी R2 है। उसी प्रकार VQ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R2 हो जाएगा। तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो विभवांतर शून्य हो जाएगा, अर्थात समविभव पृष्ठ पर स्थित दो बिंदुओं का विभवांतर शून्य होता है। फिर समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आवेश को ले जाने में कृत कार्य भी शून्य होगा। यानी यदि हम बिंदु A से और बिंदु B पर कोई आवेश को ले जाएंगे, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर हम यदि आवेश ले जाएंगे, तो ये R1 त्रिज्या का मान लीजिए जो समविभव पृष्ठ है उस पर बिंदु A से और बिंदु B पर यदि हम कोई परीक्षण आवेश Q0 ले जाएंगे तो किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि विभवांतर VAB बराबर होता है W अपान Q। तिरछा गुणा कर दोगे तो W इक्वल हो जाएगा VAB इंटू Q। तो W बराबर ये VAB क्या है, शून्य है, और परीक्षण आवेश ये Q0 है मान लीजिए, तो ये Q0 हो जाएगा। तो 0 में किसी भी की संख्या का गुणा करेंगे तो वो शून्य, यानी किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी समविभव पृष्ठ के किसी भी एक बिंदु पर स्थित जो आवेश है उस आवेश को किसी दूसरे बिंदु पर ले जाएंगे तो जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य क्या होगा, शून्य होगा, अर्थात कोई कार्य नहीं होगा। चाहे हम R2 त्रिज्या वाले समविभव पृष्ठ की बात करें तो इसमें भी वही होगा, क्योंकि VP और VQ के बीच जो विभव है उसका विभवांतर क्या हो जाएगा, VTQ बराबर 0। तो इसी सूत्र से ये भी, तो इस प्रकार से समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई ऊर्जा व्यय नहीं होती है। फिर तीसरा है समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। तो यदि हम मान लीजिए ये पृष्ठ है जिसमें तीन जो है अक्ष हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई, तो जो भी वैद्युत क्षेत्र होगा, मान लीजिए इस ये जो अक्ष है इस अक्ष के जो है से गुजरने वाला जो वैद्युत क्षेत्र होगा उस अक्ष के लंबवत होगा, इस दिशा में उसके अक्ष के साथ में कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का, क्योंकि इस पृष्ठ को हम गोलाकार मानते हुए गेंद माने और गेंद से गुजरने वाले जो पृष्ठ की कल्पना करें तो वो जो वैद्युत क्षेत्र होगा या जो वो क्या करेगा, पृष्ठ के साथ में 90 अंश का कोण बनाएगा, अर्थात उसके लंबवत होगा। तो समविभव पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो पृष्ठ के
लंबवत होती है। इसको हम दूसरे शब्द में ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि जो समविभव पृष्ठ है उस पर कोई लंब खींचा जाए तो वह लंब क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। फिर अगला पॉइंट है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। यदि ऐसा होगा तो उनके कटान बिंदु से क्या होगा, दो अलग अलग वैद्युत क्षेत्र गुजरेंगे, जो कि असंभव है ना। तो दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि यदि काटेंगे तो उनके कटान बिंदु जो है उनसे वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी और एक ही वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं। इसलिए समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। और पांचवी बात है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत तथा परस्पर समांतर व समदूरस्थ होते हैं। तो अगला पॉइंट जो कह रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत तथा परस्पर समांतर और समदूरस्थ पृष्ठ होते हैं। तो ये समविभव पृष्ठ हैं जिन पर विभव क्रमशः V1, V2 और V3 है। अब ये एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखे हुए हैं, तो इन पृष्ठों से जो गुजरने वाला जो वैद्युत क्षेत्र है वो इन पृष्ठों के कैसे है, लंबवत है ना। यानी इन पृष्ठों के साथ में 90 अंश का कोण बनाते हुए ये गुजर रहा है। और ये पृष्ठ क्या है, एक दूसरे से समान दूरी पर है, यानी इसकी जो दूरी होगी वही इसकी इससे दूरी होगी, यानी ये समदूरस्थ है। और ये पृष्ठ जो है वो परस्पर समांतर है। ये इस तरह से ये एक पृष्ठ है, इसके लंबवत ये वैद्युत क्षेत्र इससे गुजर रहा है इस तरह से। अब ये पृष्ठ जो है इसके क्या है, इस पृष्ठ के समांतर है और समान दूरी पर स्थित है। यानी समान वैद्युत क्षेत्र के लिए जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं और एक दूसरे से समांतर और समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहेंगे, मान लीजिए कोई दो बिंदु हैं, ये दो बिंदु हैं, इनका नाम दे दिया A और B। बिंदु A पर विभव है VA और बिंदु B पर विभव है VB, है ना। इससे बिंदु A से बिंदु B पर किसी इलेक्ट्रॉन को लाने में जो ऊर्जा व्यय होगी, या जो दो बिंदु हैं जिनका विभव जो है VA और VB है, मगर इनका विभवांतर कितना है, उल्टे है। तो इन बिंदु A से बिंदु B के बीच लाने में जो ऊर्जा व्यय होगी, किसको लाने में, एक इलेक्ट्रॉन को लाने में जो ऊर्जा व्यय होगी या जो कार्य किया जाएगा वह कार्य क्या कहलाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा कि किन्हीं दो बिंदुओं जिनके बीच का विभवांतर क्या हो, 1 वोल्ट हो, है ना। किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो ऊर्जा व्यय होती है या जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। इसे EV से प्रदर्शित करते हैं। तो जो विभवांतर है इसको कहेंगे हम VAB। तो ये हो जाएगा VA माइनस, A से B पर ले जा रहे हैं तो VA माइनस VB, ये विभवांतर हो गया। तो कार्य बराबर क्या होता है, यदि कृत कार्य क्या हो, W हो, तो W बराबर क्या होगा, विभवांतर VA माइनस VB, ये Q0 है। तो एक इलेक्ट्रॉन और
ये एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम कहेंगे 1 eV, या 1 eV बराबर क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19, तो 1 eV बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल।